वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर्ड मैथ्स क्लासेस। आज हम 11th क्लास का चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। रिलेशंस एंड फंक्शंस, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ टू लिंक पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू सेट्स and then introduce relations between the two objects in pair। हम जो है ना पेयर जो है डिफरेंट डिफरेंट सेट से अलग अलग ऑब्जेक्ट लेके उनका एक ऑर्डर्ड पेयर जो है ना वो बना के उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हम एक रिलेशन शो करना चाहते हैं। उससे पहले हम जो है ना आपको ये बताते हैं कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। Let A and B be two non-empty sets, then Cartesian product of A and B is the set of all ordered pairs A, B in which first element A from set A and the second element B from set B. It is denoted by A cross B. Mathematically, we can write it as A cross B equal to A B ordered pair where A belongs to set A and B belongs to set B. For example, let A equal to, अगर हम A कोई सेट लेते हैं 1 2 3 और B हम कोई सेट लेते हैं 4 and 5 और C हम कोई सेट लेते हैं 6 and 7। अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, देखिए हम पहले दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम इस सेट का एक एलिमेंट और इस सेट का एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। हमने ये कहा था कि ऑर्डर्ड पेयर में A जो है वो फर्स्ट सेट का होना चाहिए और B जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट का होना चाहिए। तो A और B ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट। अगर हमने फर्स्ट सेट का 1 4 1 5 हमने 1 के साथ, फिर हमने 2 4, फिर हमने 2 5, फिर 3 4 एंड 3 5, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स A एंड B का है। अगर हम तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं A क्रॉस B क्रॉस C, तो पहले हम जो है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस C सेट के साथ अगर हम कंबाइन करेंगे तो देखिए हम इसको 1 4 6, दूसरा हमारा 1 4 7, फिर उसके बाद 1 5 6 1 5 7 2 4 6 2 4 7 2 5 6 2 5 7 3 4 6 3 4 7 3 5 6 और 3 5 7, ये 3 सेट्स का हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब हमने देखिए एक चीज देखा यहां पे हमारे पास n ऑफ A, अगर हम n ऑफ A लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A दैट इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B दैट इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C and that is also 2. So n of A cross B यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A B, नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आए 1 2 3 4 5 6, that is 6 and 6 is equal to n of A मल्टीप्लाई में n of B, यानी कि A क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट B में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B के बराबर होता है।
इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ए बी सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू n ऑफ ए मल्टीप्लाई n ऑफ बी मल्टीप्लाई में n ऑफ सी। n ऑफ ए हमारे पास कितना है 3, that is 2 and that is 2 and which is equal to 12. This is the Cartesian product of 2 sets or 3 sets. उसके बाद हमारे पास आता है इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। देखिए दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे? टू ऑर्डर पेयर्स ए बी एंड एक्स वाई आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ A इक्वल टू एक्स एंड B इक्वल टू वाई। यानी कि दो ऑर्डर पेयर तब इक्वल कहे जाएंगे जब पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर हो और पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। यानी कि A एक्स के बराबर B, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A B इक्वल टू एक्स वाई if and only if, this is the sign of if and only if, this happens to this and this happens to this, a equal to x and b equal to y। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, यहां पे हमें लर्न करने की। ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए बी के बराबर नहीं है तो ये दोनों ऑर्डर, सपोज कर लीजिए हमने ए अगर हमने 2 मान लिया और बी हमने 3 मान लिया, तो ए बी जो ऑर्डर पेयर होगा वो हमारा क्या होगा 2 3, और जो बी ए ऑर्डर पेयर है वो हमारा कितना होगा 3 2। तो 2 3 और 3 2 दोनों डिफरेंट है। अगर हमने ये दोनों सेम है, 2 2 होते या 3 3 होते तो ये भी 2 2 होता या 3 3 होता। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट आता है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A इफ A इज नॉट इक्वल टू B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A। आप यहाँ पे B क्रॉस A भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 5 इफ one or both of A and B are empty sets। A क्रॉस B कब 5 के बराबर होगा? जब या तो A या B या दोनों एम्प्टी सेट हों। अगर एक एम्प्टी सेट है, A एम्प्टी सेट है, देन A क्रॉस B एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B इक्वल टू 5 होगा। अगर B अकेला भी 5 के बराबर है देन इट इज ऑल्सो 5, और अगर दोनों 5 एम्प्टी सेट है देन इट इज ऑल्सो एम्प्टी सेट। आफ्टर दैट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं और इनको देखिए। हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ x बाई 3 प्लस में 1 y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है। हमने अभी आपको बताया था दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे? जब उसका पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो, यानी कि x बाई 3 प्लस में 1 इक्वल टू 5 बाई 3। अगर हम इससे x बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस में 1 इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 माइनस में 3 एंड दैट इज इक्वल टू 2 बाई 3, तो x इक्वल टू 2। और अगर हम दूसरा जो ऑर्डर पेयर लेते हैं y माइनस में 2 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 3, तो y इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस में 2 बाई 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास है if the set A has 3 elements and the set B equal to 3 4 5 then find the number of elements in A cross B। देखिए n of A equal to 3 it is given, n of B equal to 3 also 3 एलिमेंट है यहाँ पे, और हमारे पास हमने पता है n of A क्रॉस B जो है वो n of A क्रॉस n of B के बराबर होता है, दैट इज
3 into 3 and which is 9. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ G इक्वल टू 7 8 एंड H इक्वल टू 5 4 2 देन फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। देखिए G क्रॉस H इक्वल टू, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर होंगे 7 5 7 4 और 7 2, देन 8 5 8 4 और 8 2, ये हमारे पास G क्रॉस H आ गया। अब हम निकालना चाहते हैं H क्रॉस G, और H क्रॉस G निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 और 2 8। और आपने यहां पे देखा कि G क्रॉस H इज नॉट इक्वल टू H क्रॉस G। G क्रॉस H H क्रॉस G के बराबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इफ A इज इक्वल टू दिस देन फाइंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड A क्रॉस A, A क्रॉस A इक्वल टू, देखिए हमारे पास ये है -1 1 A और क्रॉस -1 और 1। हमने इसका A क्रॉस A निकाला तो ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -1 और -1। दूसरा हमारे पास बनेगा -1 एंड 1। नेक्स्ट हमारे पास है 1 -1 और फोर्थ है 1 और 1। अब हमने A क्रॉस A, इसके साथ हमने इन A क्रॉस A के साथ अगेन जो है ना इसको लेना है। तो देखिए हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बना वो बनेगा -1 -1 और -1, इस एलिमेंट को लिया। फिर हमने -1 -1 और इसके साथ 1 को लिया। फिर हमारे पास -1 1 और -1 -1 1 और 1। फिर हमने 1 -1 और -1। फिर हमने 1 -1 और 1 लिया, और फिर उसके बाद लास्ट में हमने 1 1 -1 और 1 1 1। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट 3 A's का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू दिस देन फाइंड A एंड B। देखिए A क्रॉस B के अंदर हमने आपको क्रॉस की जो डेफिनेशन बताई थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, हमने उसमें ये बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है उस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो A सेट का पहले सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। तो यहां पे अगर हम A सेट बनाए तो A सेट हमारे पास, देखिए यहां पे हम देखेंगे A सेट के अंदर कि यहां पे हमारे पास A है B है, रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, तो A और B ये हमारे पास सेट बन गया। और जो B सेट है उसके अंदर हमारे पास सेकेंड एलिमेंट होता है x y, तो x और y बन गया। अगर हम इसको कंफर्मेशन करना चाहे तो हम ये कंफर्मेशन कर सकते हैं। देखिए n ऑफ A आपके पास कितना है 2, n ऑफ B कितना है आपके पास 2, तो n ऑफ A क्रॉस B कितना हो गया, दैट इज 4। तो हमारे पास n ऑफ A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसका मतलब A में 2 होंगे और B में भी 2 होंगे, और हमारे A सेट में भी 2 एलिमेंट है और B सेट में भी 2 एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेट A इक्वल टू 1 2 B 1 2 3 4 5 C 5 6 D 5 6 7 8 देन वेरीफाई दैट। देखिए हमने यहाँ पे ये पहला वाला पार्ट इसका लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट किया। B इंटरसेक्शन C, B और C के बीच में कॉमन एलिमेंट, और B और C के बीच में आप देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 5 सेट है। अब हमने आपको बताया था यार कोई भी सेट 5 हो, कोई भी एलिमेंट, तो उसका A, अगर हम इसका A के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो A क्रॉस
जो है हमारे पास आएगा बी इंटरसेक्शन सी। और हमने आपको बताया था कि अगर दो सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, देन आइदर वन इज 5, देन देयर क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो 5। उसके बाद हमने ए क्रॉस बी लिया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए और बी का क्रॉस जो है ना वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर हमारे पास 2 1 2 2 2 3 और 2 4। उसके बाद हम निकालेंगे ए क्रॉस सी, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए के साथ लेंगे सी का तो 1 5 और 1 6, 2 5 और 2 6। और हम यहां देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और आप इन दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसके और इसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है। इसका मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ऑल्सो 5 एंड लेफ्ट हैंड साइड इज 5, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से अगर हम ये देखना चाहें कि अगर हम इसका निकालना चाहें ए क्रॉस सी अगर हम निकालेंगे तो ए और सी का क्रॉस, ए का सी से क्रॉस, ए का सी से अगर क्रॉस निकालते तो ए का सी से हमने अभी क्रॉस निकाला है 1 5 1 6 2 5 और 2 6। और देखिए हमारे पास हमने बी का डी से क्रॉस निकालेंगे तो बी का डी से जो क्रॉस आएगा उसमें हमारे पास 16 एलिमेंट्स आएंगे। तो 16 एलिमेंट्स में हमारे पास 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 और 4 8 ये हमारे पास है। और आप देख रहे हैं कि ये जो इसके जो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर, ये इसके अंदर लाई करते हैं। देयरफॉर ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये इसका सबसेट है, ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड एन ऑफ बी इक्वल टू 6। इसका मतलब ये हुआ कि एन ऑफ ए क्रॉस सी, एन ऑफ ए क्रॉस बी, एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 2 into 3 दैट इज 6 होंगे। अब हमारे पास उसने ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट, 3 ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। वो कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी सेट्स। अब देखिए अगर हम ए सेट बनाते हैं तो ए सेट का जो एलिमेंट्स हैं वो पहले ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट होते हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई एंड जेड। और हमें ये भी दे रखा है कि एन ऑफ ए 3 है, तो 3 ही एलिमेंट है एक अंदर। बी सेट अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बी सेट हमारे पास 1 2 1 यानी कि 1 एंड 2, और हमें गिवन भी है कि इसके अंदर 2 ही एलिमेंट होंगे, तो ये ए सेट होगा, ये बी सेट हो गया। उसके बाद हमारे पास द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड दिस एंड दिस, फाइंड द सेट ए एंड बी एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। देखिए ए क्रॉस ए 9 एलिमेंट है, एन ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9, सो दिस इंप्लाइज दैट एन ऑफ ए इक्वल टू 3 एलिमेंट होंगे। और 3 एलिमेंट होंगे तो हमने जो है ना ए सेट के अंदर जो है वो 3 एलिमेंट, यानी कि ये भी एलिमेंट ए सेट का ही है और ये भी ए सेट का है क्योंकि ये ए क्रॉस ए के हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, -1 0 और 1,
अब हमने ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है, तो अगर हम ए क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे तो ए क्रॉस ए हमारे पास आएगा -1 -1। अगर हम इसी के साथ लिखेंगे तो -1 0 -1 एंड 1, फिर हमने 0 -1, फिर 0 0 0 1, फिर हमारे पास आ जाएगा क्या 1 -1 1 0 और 1 1। अब हमारे पास इन दो उसको छोड़ के बाकी के हमारे पास ए क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे।